देखो सभी, बना फिगर। दोनों थिन स्फेरिकल सेल है। देखो भाई, दोनों ही थिन स्फेरिकल सेल है, मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4r है। तो हमसे पूछा जा रहा है यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो इसके अबाउट और एक इसके अबाउट। एक है भाई साहब ये, देखो मैंने कल समझाया था तुम लोगों को, उसका वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सर 52/3 mr²। इधर देखो, ऐसे समझ लो, सभी जो मैं दिखा रहा हूं उसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। शेयरिंग बंद कर दी है मैंने स्क्रीन। ऐसे समझो जैसे ये है। अब ये आप जानते हैं ये ग्लोब है, और ग्लोब अपने इस डायमीटर के अबाउट इस समय रोटेट कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सभी ध्यान से सुनना। तो इस मतलब ये ग्लोब है, ये तो अर्थ है एक तरीके से, लेकिन अर्थ तो सॉलिड स्फीयर होती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हॉलो है। तो इसका जो ये इसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट जो डायमीटर ही तो हो गया ये जिसके अबाउट घूम रही है। यस सर। तो इसके अबाउट कल हम डिस्कस किए थे, थिन स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। बोलो यहां तक बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। यस सर। आगे सुने और समझे। अब हमें निकालना है इसके अबाउट ये पेन। तो समझिए ध्यान से भाई, पेन इसका कोई डायरेक्ट एक्सिस नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं कि पेन इसका कोई डायरेक्ट एक्सिस नहीं है, इसका मतलब है ना तो पेन इसका डायमीटर है ना इसकी टेंजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेन डायमीटर होता तो यहीं से जाता ना, बोलो, या Yes, यहां sir. से कहीं से जाता, मतलब फिर तो डायमीटर वाली बात होती, लेकिन डायमीटर तो है नहीं। तो जब हम पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका,
तो ये जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये थिन स्फेरिकल सेल के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी सच है। जब हम पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो तुरंत हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा एक्सिस है जो थिन स्फेरिकल सेल के सेंटर से पास होता हो और इसके यानी पेन के पैरेलल। तुरंत हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए। दोबारा समझो, पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है इसका। पहले भी मैं आपको कई बार बोला हूं कि 95% केसेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है निकालने के लिए उसमें पैरेलल एक्सिस ही काम आती। तो जब पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको तुरंत ये क्लिक करना चाहिए ऐसा कौन सा एक्सिस है जो पेन के पैरेलल है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई यही वाला डायमीटर है नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो जब यही डायमीटर इसके पैरेलल है, अब हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कंडीशंस बन गई, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I = ICOM + MD²। MD स्क्वायर, यस सर। तो ICM मतलब ICOM यही हो, ठीक है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 है हमारे। MD², D हो गया इसके यानी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आपको हमने जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें दी गई, ठीक है। तो सीधा हम Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आंसर फाइंड आउट कर सकते। 95% केस में टिपिकल न्यूमेरिकल जो भी दिया जाएगा तो उसमें आपको पैरेलल एक्सिस ही लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम फिर से वही जो स्क्रीन पर पहुंचते हैं। वास्तव में I1 जब हम देखेंगे तो I1 ये जो एक्सिस है ये डायमीटर ही है। अरे भाई यस सर। थिन स्फेरिकल सेल कह लो और आप क्या नाम है उसका सॉलिड स्फीयर कह लो, उसमें तो सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो वो डायमीटर ही हो। भाई सेंटर से पास होने वाला हर एक लाइन हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर में डायमीटर ही होगा। तो ये डायमीटर ही है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो थिन स्फेरिकल सेल, देखो मैं कल भी मैंने काफी इसमें कोशिश की आपको। अब मैं जितना कोशिश कर रहा हूं अगर उतनी कोशिश आप भी करें तो शायद हम जीत जाएं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। समस्या तो यही है। तो हमारे पास दो थिन स्फेरिकल सेल हैं, 1 और 2। तो जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं यानी ये 1 के लिए तो डायमीटर ही है, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसके अबाउट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो 2/3 mr। लेकिन हमें 1 का ही नहीं चाहिए, इसी के अबाउट हमें 2 का भी चाहिए। यही तो कहेंगे सिस्टम के फाइंड करने के लिए, इसी एक्सिस के अबाउट हमें 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और ध्यान दीजिए भाई, यही एक्सिस ये वाला 2 के लिए कोई डायमीटर नहीं है, कोई टेंजेंट नहीं है। तो भाई जो अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्लोब की हेल्प से आपको समझा रहा था पैरेलल एक्सिस लगाना,
इसके पैरेलल, कौन से, इस एक्सिस के पैरेलल जो इस अब हम टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, तो टू का डायमीटर यानी ये वाला डायमीटर इस वाले एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, बोलो। Yes, sir. तो इसीलिए अब हम टू का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके अबाउट, तो वो आ जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास 2/3 mr स्क्वायर प्लस एम, और डी क्या है भाई, ये 4r का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब mr स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से 2/3 और ये 16 कितना आ गया, 50/3 50/3. ये आया टू का इस एक्सिस के अबाउट, Yes, sir. वन का इस एक्सिस के अबाउट ये निकाल ली। 52/3 आ जाएगा। तो सिस्टम का मतलब दोनों सेल का इसी के अबाउट कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो। Yes, sir. 50/3 mr, आंसर आ जाएगा 52 Sir, 52. 52/3 mr, Yes, sir. यही आंसर। ये निकालना तो बहुत आसान है, ये तो दोनों के लिए डायमीटर। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों के लिए जब वही तो समझाया गया है। अगर आप ये पहचान लिए कि जो एक्सिस के बारे में, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, वो आप अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे भाई ये एक्सिस है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और अगर जब वही जड़ ही वहीं से शुरू होती है, वो नहीं कर पाए, तो फिर आंसर नहीं है। लिख लो भाई साहब। Sir, I2 4/, हाँ एले, समझ में आ गया नहीं आ गया ये? Yes, sir. वो दूसरा भी निकालो, I2। Sir, Nical 4/3 mr square. हाँ एलिस, कितना आया दूसरा? 4/3 mr square है sir. सही, वो तो आंसर सीधा साधा है उसका। Yes, sir. अंशु, ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ अंशु, आए हैं? हाँ अनन्या, बात समझ में आ गई आपके? यस सर। तो आपके मदर की तबीयत ठीक है अनन्या अब? सर उनका डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, तो अभी भी आप हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ जी सर, बस कल घर जाएंगे। अच्छा, चलो पढ़ लो पढ़ लो। किसी के भी अब भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया करके पूछे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब तक भारी लगेंगे तब तक भारी ही लगेगा, और इससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा जरूर, ये ध्यान दे लें, बच के नहीं जा सकती गाड़ी। दूसरा यानी ये आंसर आएगा, यहीं लिख देता हूं, 2/3 mr स्क्वायर। इस दूसरे वाले का भी इतना ही बोलोगे, तो 4/3 mr। सभी का हो गया भाई? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड। बेटा उठ के बैठो, और वहां से हाथ में लगी को लिए दो लिया और आगे पढ़ाई कर।
moment of inertia of solid sphere. देखो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर जो पढ़ लिए उसके न्यूमेरिकल एक जैसे, कोई अंतर, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां पर चेंज होगी, इसीलिए आंसर चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे। लिखिए भाई साहब, सॉलिड स्फीयर में उसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम बताओ? पर सर, वॉल्यूम पर। उसके पूरे वॉल्यूम पर। लिख लोगे? सॉलिड स्फीयर में जो मास होता है वो होता है वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड। रेडियस है भाई इसकी r, और ये डायमीटर ही कहोगे इसको, मास है, और ये लिख लें मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, ये कहेंगे आप डायमीटर। इसके अबाउट होता है भाई, जैसे बात है 2/3 एमआर स्क्वायर, यहाँ होता है 2/5 एमआर। ये बन गया टेंजेंट। तो भाई ये आप टेंजेंट कहोगे, इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 95% केस में पैरेलल ही लगे। टेंजेंट के अबाउट निकालोगे तो आई सेंटर ऑफ मास 7/5 md स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, d की जगह ये रेडियस ही होगी r स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर। जाओ रखा वहीं आओ जल्दी। हो गया भाई? यस सर। Yes, sir. चलिए अब इसके भी न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आप लिख लेंगे कि ये दोनों सॉलिड स्फीयर। देखो एग्जाम में अगर स्फीयर लिखा हुआ आता है मान के चलो, तो उसको समझोगे सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर तभी समझोगे जब उसका नाम लिखा हुआ है हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल। कभी एग्जाम में गलत करके आ जाओ। आप बात समझे हमने क्या कहा? यस सर। अगर स्फीयर लिखा है तो उसको समझेंगे सॉलिड स्फीयर।
जिसका जो आंसर आया वो चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठेगा। इसके अबाउट मास और रेडियस बराबर है दोनों। करें भाई अपना करके, और मुंह पे ताला लगा के बैठोगे। जब पूछा जाएगा तभी बोलोगे। करो सभी अपना अपना, लिख लोगे नीचे दोनों सॉलिड स्फीयर हैं, क्योंकि कॉपी पे तो दोनों देखने में एक जैसे ही दिखेंगे, रिंग जैसे ही, लेकिन वो सॉलिड स्फीयर हैं। करिए भाई साहब सभी। Yes, sir. हो गया। हाँ सारा हो गया। होने वाला है सर बस। तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? यस सर। चलो करो। अदिति आपका हो गया? एक रह गया सर। कौन सा कर लिए? रुक जाओ, ये I1 कर लिए या I2? सर I2 करें। बताइए कितना आया आपका I2? सर 4/3 mr² आया। तो आपने लिया क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर 2/3 mr²। अरे अदिति 2/3 सॉलिड स्फीयर है ये, तो उसका 2/5 है। अभी ऊपर नहीं लिखे, मैंने बोला ना सॉलिड स्फीयर है ये। यस सर। वो फिर लिख लो, ये सॉलिड स्फीयर है, फिर स्फेरिकल सेल नहीं। समझ गए नहीं? यस सर। तो क्या आएगा? I2 क्या आएगा बताओ? बहुत सारा आप बोले। सर I2 4/5 mr² आ रहा है। ठीक, यस सर। I1 निकालो, 4/5 I2 सही आ रहा है। हाँ यस आ गया आपका? नहीं आ गया सर। करो अगला, मतलब दूसरा वाला I1। I1 भी आ गया सर। बताइए क्या आया? 14/5 mr²। 14/5 mr²। सही आ रहा है। भाई सेकंड एक्सिस दोनों के लिए डायमीटर बोलो। मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले यही पहचान करते हैं कि गिवन एक्सिस क्या है। तो बताइए क्या सेकंड एक्सिस दोनों के लिए, सेकंड एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये जो एक्सिस है ये दोनों के लिए डायमीटर है या नहीं? बोलो। पहले बताओ, दोनों स्फीयर के लिए ये डायमीटर है जिसे हमने कह दिया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब जब डायमीटर है तो बहुत सीधी सी बात है, ऊपर लिखा है डायमीटर के अबाउट सॉलिड स्फीयर का 2/5, तो दोनों का 2/5 mr² हो गया भाई।
स्केलर क्वांटिटी है, सम कर दोगे, जो वन एक्सिस है वो दोनों के लिए टेंजेंट, यानी ये वाला आंसर है नहीं है, नहीं ये वाला नहीं, ये इधर मैं गलत बोल गया, ये वाला आंसर दोनों के लिए ये टेंजेंट। तो 7/5 mr स्क्वायर प्लस 7/5 mr स्क्वायर 14/5 mr स्क्वायर। समझ गए नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपको समझाया गया, अब ये बात आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई किस एक्सिस के अबाउट ये बात कर रहा है, किसके अबाउट ये पूछ रहा है। जब तक हमें ये पता, ये क्लियर नहीं होगा कि किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाए। एक बार जब हमें क्लैरिटी आ गई तो आधा काम अपने अपना कर लिया। फिर जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कैसे करें। हो सकता है कोई थ्योरम लगाने की जरूरत ही ना पड़े, निकाल दे। हो सकता है डायरेक्ट हमें पता हो आंसर। जब डायरेक्ट हमें पता होगा, जैसे डायमीटर, जैसे इसमें I2 वाले में डायरेक्ट हमें पता है, I1 वाले में भी डायरेक्ट हमें पता था, है नहीं? तो ऐसे केसेस में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सीधी सी बात है, आंसर डायरेक्टली निकाल। उनका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबका सम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई अब इधर सम। बनाइए फिगर। दोनों का मास m है, दोनों की रेडियस भी r है। राधे बेटा, और ये डिस्टेंस ये थ्री आर लिख लेंगे, बोथ आर सॉलिड स्फीयर, वरना बाद में फिर गड़बड़ी करोगे। ये दोनों बोथ आर सॉलिड स्फीयर। इसके अबाउट आपको निकालना है आई। सभी अपना अपना करेंगे और कृपया करके मुंह बंद करके रखेंगे जब तक ना पूछा जाए। कॉन्सेप्ट भाई है, सबसे पहले ये पता करो कि गिवन एक्सिस है क्या। अब आप देख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है ये गिवन एक्सिस इन दोनों रिंग का, दोनों सॉलिड स्फीयर का कुछ नहीं है। मतलब ना तो ये डायमीटर है और ना ही ये टेंजेंट है। Yes. तो फिर अब भाई निकालो, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको इसके अबाउट। और 95% केस में आपको बोला ही गया पैरेलल एक्सिस ही लगाएंगे। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। देखो भाई साहब आंसर।
कर पा रहे हैं ऐसे? हाँ, यस हो पा रहा है नहीं? मैं क्लास ले रहा हूँ, आप चाहिए। अरे हो गया भाई। Yes, sir. यस सर। सारा क्या आंसर आया, सारा बताओ। सर बड़ा आ रहा है ज्यादा। हाँ, बड़ा है छोटा है जो भी है बताओ। सर 184/5 mr square 184 by सर 5 174 mr आएगा। square. Sir, 174/5. सर 174/5 आएगा। चलो देखते हैं भाई, देखो एक बार चेक करो, ये तो 174/5 बता रहे हैं। हाँ सर Yes, 174 है, मैंने प्लस के गलत लिख दिया। हाँ आदित्य, कितना आया? अरे आदित्य, सर 174/5 mr स्क्वायर ही है। वन का क्या आया आदित्य, पहले ये बताओ, खाली वन का। सर 1 का 47/5 mr स्क्वायर। एक मिनट, 2/5 mr² प्लस m और 9r², यही आ रहा होगा ना? Yes, sir. सर। तो ये आएगा 45 और 2 47 अपॉन 5 mr²। बोलो, Yes, sir. ये वन का हो गया। बताओ एलिस, 2 का कितना आ रहा है आपके? सर 127/5 mr square. 2 का Yes, sir. 2/5 mr² प्लस 25. ये कितनी है? 5. 5 आर हो गई, यानी 25 आर एम भी आएगा। तो 127/5 mr², यही आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो खाली इनको ऐड कर देना है। चलो, इसका मतलब समझ में आ रही है बात। Yes. देखो भाई, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ये जब तक कठिन है जब तक समझ में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब समझ में आ जाए तो बड़ी आसान हो जाती है। वैसे तो सारी चीजें समझ में आ जाए तो आसान हो जाती हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसमें दिमाग चल गया, तब नहीं चला तो फिर बड़ा बोझ लगता है। समझ गए हो? क्लियर हो गई बात? नहीं? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, हैं? इसी कौन बोला? फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। कौन, सारा? यस सर। ऐसे ही आएंगे, अब कैसे आएंगे बताओ? नहीं सर, कभी तोड़ मोड़ के आते हो इसलिए पूछा। नहीं, तोड़ मोड़ के भी आ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं क्या है कि यहाँ तो मैं क्वेश्चन अधिकतर तुमको बोलता, मतलब फिगर बना दी, कह दी कि ऐसे ऐसे है, ये करो, लेकिन वहां तो लैंग्वेज देगा ना।
नहीं समझे? Yes, sir. अगला पढ़ो। लेकिन वहां तो भाई आपको वो देगा ना लैंग्वेज, लैंग्वेज में ही आपको बात पकड़नी है। यहाँ अलग बात है कि यहाँ तो हमने ऐसे नहीं देते, सीधा जो है आपको बात समझाई दी, ये दिया है इसका निकाल। लेकिन वहां ऐसे नहीं देगा, वहां वो लैंग्वेज बनाएगा, लैंग्वेज बना के देगा और उसके हिसाब से आप काम करना। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes. बात समझ गए? क्लियर हो गई बात? चलिए, बनाए फिगर। सब सॉलिड स्फीयर, सबका मास सेम, सबकी रेडियस आर। करो। सर ये डिस्टेंस आर। हैं? रेडियस आर है सबकी बराबर। हो जाए सर। याद दे दिया, बैठ रही है। सभी अपना अपना करें और अपना टिकट जो आंसर सुरक्षित रखें, मतलब बोले नहीं। सर मैं ना एक बार क्लास लीव करके ना फिर से ज्वाइन करूंगी, मुझे ना आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं, करो करो। हाँ भाई कीजिए, इसका आंसर आया। अंशु आपका आंसर आया इसका। हाँ अंशु बोलो भाई।
हाँ यस, कहाँ चले गए भाई? आंसर आया नहीं आया तुम लोगों का? बताओ आकाश, क्या आंसर आया? सर 46/5 mr²। Yes, sir. सर हाँ बोलो, इसका बोलो। क्या बोलूं सर? अभी तुम कुछ बोल रहे थे, मैं तो इसलिए पूछा हूँ। सर मैं कह रही थी मेरा भी यही सेम आंसर आया है। अच्छा अच्छा, क्या बता रहे हैं, बताना दोबारा। सर 46/5। 46/5। हाँ यस, आपका भी आ गया। सर आया तो है। आया तो है, अभी कहाँ भाग गए थे, दोबारा से आए हो? लगाया था सर, हैं? नेट चला गया था सर। अच्छा, आंसर आ गया तुम्हारा, ये बताओ पहले। यही आ रहा है 46/5 mr²। देखो सभी, 1 2 3 सेकंड के लिए तो ये डायमीटर ही है, बोलो। Yes, sir. सर तो 2/5 mr²। फर्स्ट के लिए ये डायमीटर भी नहीं है, टेंजेंट भी नहीं है, तो पहले लगाओगे Yes, sir. तो डिस्टेंस ये काम आएगी। 2R. फर्स्ट और थर्ड का बराबर बराबर ही है नहीं? Yes, sir. तो भाई ICOM प्लस MD² और D कितना है, 2R, तो 4R² हो जाएगा। यस सर 5 22। 20 और 2 22/5 mr²। बोलो इसका भी 22/5 mr²। सबका कर दो प्लस, तो 22 44 और 2 46। बताइए, पहले का, दूसरे का ये, और तीसरे का ये। 22/5. Yes, sir. तो ये आंसर आ गया 46/5 mr²। बातें समझ में आ गई है नहीं? हाँ खुशी, हो गया आपका खुशी? यस सर। समझ आ गई बात नहीं? यस सर। हाँ आदित्य, आपका हो गया? यस सर। हिमांशु, तबीयत ठीक है अब? यस सर। ये हो गया, समझ में आ गया हिमांशु? जी सर। देखिए, फिर वही बात बार बार रिपीट की जा रही है। सबसे पहले आप उस एक्सिस को आइडेंटिफाई करें जिसके अबाउट आपसे पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी बॉडी का डायमीटर हो, या हो सकता है किसी बॉडी का टेंजेंट हो, और हो सकता है ना डायमीटर हो ना टेंजेंट हो। जैसे यहाँ पर सेकेंड स्फीयर का ये डायमीटर है, लेकिन फर्स्ट का ना तो ये डायमीटर है ना टेंजेंट, और वही हाल थर्ड के साथ, ना तो थर्ड का ये डायमीटर है और ना ही टेंजेंट। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब हमें सेकंड का पता है डायमीटर है, तो उसका तो बहुत आसान है, सीधा 2/5 mr², सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट का ना डायमीटर ना टेंजेंट, तो क्या करें, सिंपल सी बात है भाई, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस का यूज करो। पैरेलल एक्सिस का आप आसानी से यूज कर ही सकते हो। ICOM प्लस MD²।
ICOM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी दोनों के बीच की डिस्टेंस सीधा लगाइए आंसर है। क्लियर हो गई बात सबको, हाँ या नहीं? यस सर। यस यस सर। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा थोड़ा सा टफ और लेते हैं। Yes. बनाइए भाई साहब। दोनों सॉलिड स्फीयर, दोनों का रेडियस r, दोनों का मास m। अब ये जो दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन है, यानी ये अब रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ 4r है सेंटर टू सेंटर, और इस रॉड का भी मास है m। बात समझ में आई नहीं आई? सर लेकिन ये मास सेम है। जब लिखा है m है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? सबका m लिखा है, सबका mm लिखा है भाई, यस सर। सबका मास बराबर m m, यानी दोनों स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, ये लिख लो। और रॉड की लेंथ 4r है, और जो स्फीयर है उनकी रेडियस बराबर है r। कीजिए भाई। कीजिए भाई, आगाज करो। यस सर। हाँ अंकिता, हो रहा है? यस सर, बस 2 मिनट अभी बताती हूँ आंसर।
हाँ बताओ सर। करके जल्दी। 32/3 mr²। चेक करो। सर 533/60 mr²। कितना? क्लास चल रही है मेरी, क्लास चल रही है, मम्मी के फोन पे कर ले। अरे आवाज बंद कर लो इसका। सारा तुम्हारा कितना आ रहा था? सर सर वो ना 533/60 वीडियो कॉल mr²। आती है ना तो सर म्यूट नहीं कर पाते एकदम से। चलो चलो कोई बात नहीं। 533 533/60 mr²। तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। यस सर, मेरे को भी, पर यही आ रहा है मेरा। तुम्हारा सर करो मेरा शुरू। तो 142/15 आ रहा है। देखते हैं। अगर हम रॉड का देखें तो ये आएगा ml²/12। हाँ एल का मतलब 4r, यस सर। 16r² अपॉन 12, यस सर। यानी ये आएगा 4/3 mr²। हाँ 4/3 mr। ये यस सर। रॉड का आ गया। एक स्फीयर का निकालना है, दूसरे का उतना ही होगा। तो इसका आएगा इसके अबाउट ये डायमीटर पकड़ो 2/5 mr² प्लस md²। md का मतलब 2r यानी 4r²। बोलो तो यस 5 सर। चौक 20 और दूना 22, 22/5। 22/5 mr²। दूसरे का भी इतना ही आएगा। यस सर। तो ये आ गया 22/5 mr² प्लस 22/5 mr² प्लस 4/3। 4/3 mr²। यस सर। सबको कर दें प्लस 15 आएगा एलसीएम। यस 5 सर। या 15, 3 दूना 6, 66 प्लस 66 प्लस 3 पंजे 15, 5 चौक 20 mr²। बोलिए। सर यस यही सर। आया था मेरा। तो ये 66 और 66 कितने? 6 दूना 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और 20, 2 5 140 52। 52 मेरा 142 था। 152/15 आएगा। इतना ही आना चाहिए भाई। यस सर, यही यस आया सर। था। यस। हाँ आदित्य आपका आंसर आ गया नहीं? यस सर, आ गया। देखो आंसर तो आए जो है, लेकिन बातें समझ में आना जरूर चाहिए कि भाई ऐसे हम इसको फॉलो करें, तभी हम कोई कठिन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वरना नहीं कर। तो अब आप लोगों का टेस्ट निश्चित हो गया। यस सर। कब Yes. है? मंडे। मंडे को। तैयारी हो गई है सर? अरे यस तैयारी हो गई। सर केमिस्ट्री रह गई। करो भाई। तो सारा इसका आंसर समझ में आ गया आपके? यस सर, मैंने एल की जगह 4r नहीं रखा था, एल को आर बना दिया था सर। मतलब जैसे ये ये हमने ml²/12 है ना, एल की जगह आर रख दिया था। एल की जगह 4r लोगे? हाँ सर, वो लिया नहीं था मैंने। चलिए। हाँ कृतिका आपका आंसर आ गया।
यस सर आ गया। तो सर आपका आंसर आ गया नहीं? हाँ तो सर, अरे कुछ तो बोलो भाई। चलो, राधिका आई है? अरे राधिका, सीता, राधिका नहीं आई आज? सर यस सर। आई है? यस सर। दिखाई तो नहीं दे रही, आवाज भी नहीं लगा रही आज तो राधिका। क्यों, राधिका आई है? नहीं, राधिका आई क्या मतलब शीतल झूठ Yes, बोल रही sir. है? अच्छा है, राधिका Yes, आई हो? sir. Yes, sir. किधर है राधिका? तुम अलग से ज्वाइन किए हो, शीतल के साथ है? सर अलग से हूँ मैं तो। किस नाम से? राधिका। मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा। एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो। सर ये जो हमने स्फेयर्स का वो निकाला है पैरेलल एक्सिस वाले से, उसमें सर हमने डिस्टेंस 2r ले लिया, पर ये 3r नहीं होएगा सर डिस्टेंस? हाँ देखो, ऐसे समझो आप, हमने ये सेंटर टू सेंटर 4r दिए, देखो। ओके सर। तो फिर ये सेंटर से यहाँ की 2r ही तो होगी एलिस। मेरे को लगा सेंटर की r नहीं ली हमने, सिर्फ स्फेयर तक का है 4r। नहीं, अब तुम्हें फिगर देख के नहीं लग रहा कि सेंटर टू सेंटर है? बोलो, बनाया भी मैंने ऐसे, देख लो, है नहीं? ओके सर। चलिए भाई, अगला हेडिंग डालो। अब हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की। लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। लिखिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। बेटा पढ़ लो। फिगर बनाइए। बनाए भाई। मास m है, रेडियस r है। अब सभी ध्यान से सुनेंगे बात। इधर देखो भाई, सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।
मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रिंग हैं और सबकी रेडियस बराबर है और हमने रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते चले। बात समझ में आया नहीं है? तो जब बहुत सारे रिंग हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए, सब रिंग की रेडियस बराबर है, तो आपको जो भी मिलेगा वो एक हॉलो सिलेंडर ही मिलेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। और उन सारे रिंग के सेंटर को आपस में मिला दो, तो जो लाइन खींचेगी सेंटर को आपस में मिलाने वाली, वो ये एक्सिस ही होगा जो हमने बनाया है। ये समझ गए नहीं? ये, और इसको हम कहेंगे फिजिक्स की भाषा में एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिख लो भाई साहब। अब एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से सुनो। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आप ऐसे नहीं कह दो कि वो एक्सिस है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। बोलो। यस सर। तो जिसे हम ये कह रहे हैं रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्स सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? वो सबको ऐड कर दें, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो भाई साहब कुल मिला के ये कैपिटल एम आर स्क्वायर लिख लें और कैपिटल एम को कह दें मास ऑफ सिलेंडर। एक ही बात हो गई, नहीं हो गई? यस सर। यानी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये हो गया एम आर स्क्वायर। बोलो भाई साहब, लिख लीजिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया सभी के या नहीं? आ गया सर। यस सर। वही जो यस एक्स सर। उनसे उसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। आगे समझे, जैसे ध्यान दीजिए भाई, ये है हमारे पास हॉलो सिलेंडर, ठीक है? तो ये हॉलो सिलेंडर ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर कैसे है होलो सिलेंडर के? हॉलो सिलेंडर के परपेंडिकुलर नहीं बोला हमने, हॉलो सिलेंडर के उन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है जिनसे मिलके वो बना है। ओके सर। बोलो। यस सर। अब ध्यान दीजिए, इसके अबाउट अगर हम निकालें तो ये एक तरीके से टेंजेंट कह सकते हो इसको। और ये टेंजेंट कैसी है? जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल है। बोलो। पैरेलल सर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं पैरेलल टेंजेंट के अबाउट। यस सर। बताओ क्या आएगा? सर 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर। बिल्कुल वही रिंग वाली बात तो आ गई। यस सर। यस। लिख लीजिए भाई साहब सभी। इसके अबाउट आएगा I इजिकल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर।
I center of mass mr square plus mr square. ध्यान से समझें। अगर हम इस एक्सिस की बात करें, ये 1 मिनट, ये तो ये एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू लेंथ। Passing through center of mass and हाँ भाई, समझ गए नहीं? हाँ आकाश, लिख लिए? ये जो एक्सेस है, ये ऐसे समझ लो आप, जैसे ये ऐसे, बोलो ऐसे ही तो पास होगा। यस सर। समझे, सुने। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अरे आवाज आ रही है तुम लोगों को? नहीं आ रही है सर। यस सर। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये आता है, एल लेंथ हो गई, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mr स्क्वायर अपॉन, लिख लो भाई साहब, सबका सभी लिख लिए नहीं? यस सर। देखो मैं याद रखने की ट्रिक सिखाऊं इसको, कैसे याद रखो। अगर आप सिलेंडर को एक लेंथ रॉड की तरह मान लो, तो ml स्क्वायर अपॉन 12 सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला लेंथ के परपेंडिकुलर रॉड का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यस सर। और आप जानते हैं सिलेंडर रिंग से मिलकर बना है, हॉलो सिलेंडर, तो mr स्क्वायर अपॉन 2 रिंग के डायमीटर के अबाउट है, देख लो। यस। और ये रिंग का यहां से पास होने वाली रिंग ही तो है, बोलो ये। यस। यस सर। और ये एक्सिस इस रिंग का डायमीटर ही है। नहीं समझे? वहीं से लिया गया है, कहीं और से नहीं। अरे बात क्लियर हो गई या नहीं? यस सर। यस सर। तो रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते ही हो क्या होता है, जो है ये 1/2 mr²। क्लियर हो गई नहीं बात? हो गई। यस
यस सर। हाँ शीतल, समझ में आ गई बात नहीं? आ गई सर। हाँ शीतल, अब तुम तेज बोलने लगी। देखो कुरुक्षेत्र से यहाँ तक आवाज आ रही है नहीं है? इसका मतलब कुरुक्षेत्र में तो पूरा जो है सबके कानों में आवाज पहुंच गई। तो ये दोनों का मतलब रॉड का और ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया। राधिका समझ गए नहीं? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है। अच्छा, जरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओगे? इसके अबाउट करो भाई, आई होप कर लेना चाहिए। सर 2 ml। हाँ वृंदा, क्या कह रहे? वृंदा, वृंदा कुछ बोले थे, मुझे ऐसा लगा। सर ये सर टेंजेंट तो नहीं है। 5 ml square by 4 plus mr square by 2। दोबारा बोलना एलिस। सर 5 ml square by 4। नहीं सर, नहीं गलत। 12। सर ml square by 3 plus mr square by 2। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी देखो वो रॉड का एंड ही तो हो गया। अरे रॉड का एक एंड से पास होने वाला और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो या नहीं हो? हो गया नहीं भाई सबका? हो गया सर। यस सर। हाँ प्राकृति हो गया आपका? प्राकृति नो सर। समझ नहीं आया या अभी हुआ नहीं? सर अभी हुआ नहीं। कुछ नहीं करना है। देखो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये पता ही लग गई आपको। तो इसके अबाउट यही तो आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या होगा? ये L/2 बोलो, और ये आई सेंटर ऑफ मास है, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसे आई सेंटर ऑफ मास आ गया, और m का m और d की जगह लगाओ L/2, तो L स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको तो ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस mr स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। सर बोलो। हमने तो सर सीधा ही कर दिया, जैसे रोड का जो एंड होता है ml²/3 और जो उसका रिंग का था mr²/2। हाँ बस सही है आपका, लेकिन जो है नियम ये है करने का, वो अलग बात है का आंसर भैया है। अगर और भी किसी क्वेश्चन में भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, गलत तो नहीं आएगा सर फिर? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नियम को फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। बताइए, सबका हो गया? सबने कर लिया? यस यस सर। देखिए, आप लोगों को सभी बच्चों को पहले भी बताया गया था कि मेरे अपने YouTube चैनल का नाम ये है। कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। सर लाइक भी। हाँ लाइक भी कर लो भाई, बड़ी मेहरबानी। आप तो डबल मेहरबानी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल सही कहा यह सिखाना है। ठीक है। अरे अपने जो है गुरुजी पे इतनी कृपा नहीं करोगे। आजकल बच्चे ही कृपा करते हैं गुरुजी पे, गुरुजी कहाँ कृपा करने के लायक है।
जो बच्चे ही ज्यादा जानते हैं, अब क्या बताएं, जमाना ही उल्टा आ गया है, नहीं है? सब उल्टी महिमा है। यस सर। सही बात है सर। चलिए, तो कृपया करके जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो थोड़ा जो है इसे सब्सक्राइब करें, और संभव हो तो शेयर करें, ठीक है? और जो भी आपके भाई बंधु हों, जो आपके मतलब साथ पढ़ने वाले हों, उनसे भी कहें कि भाई थोड़ा दया दिखाएं, ठीक है? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमसे बोला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर about its axis of symmetry and about the axis passing through center of mass and perpendicular to length. और इक्वल, मतलब ये बोला जा रहा है वो दोनों अभी हम ऊपर जो पढ़े थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। इतने उन दोनों को इक्वल कर दीजिए, है नहीं? यस सर। हाँ करो भाई। सर L square is equal to 6R square. यस सर, मेरा भी यही याद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ml स्क्वायर अपॉन 12, मतलब इनको इक्वल कर दिया इसमें, और क्या है, नहीं है? सर यस सर। और तो ये 6 टाइम कट जाएगा, यस सर। स्क्वायर आ जाएगा 6R स्क्वायर, L आ जाएगा ये, यही आया आंसर। यस Yes. सर। तो आप कोई और क्लास भी है तुम लोगों की? नहीं सर। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर, हैं? यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई जो बताया गया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कर लिया सर। हाँ, बाकी के और भाई बंधु है ना, ठीक है भाई, ओके। रखते हैं।